भूल कर भी मत करना ये गलतियाँ। नहीं, फेसबुक में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरी की हुई मेहनत में पानी फिर सकता है और आपको लग सकती है वो हटक, जिससे कि आप आगे काम करने लायक होंगे या नहीं होंगे। तो भूल कर भी मत करना गलतियाँ। कौन सी गलतियाँ हैं जान लीजिए, सीख लीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई बहन ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे कि उनको आगे बहुत कुछ समझना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए आप सतर्क हो जाइए, भूल कर भी नहीं करना है। वो गलतियाँ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए न्यू भाई बहनों के पास में, जिससे वो सीख सकें मेरे साथ हर दिन कुछ नया। तो 7 टाइप की गलतियाँ बताऊंगी। 7 टाइप की गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है। तो शुरू करती हूँ उन गलतियों को। तो सबसे पहले यहाँ देखते जाइएगा, मैं साइड पे अपने आप सभी के लिए फ़ोटो भी लगाती जा रही हूँ और एक एक फ़ोटो बाई फ़ोटो मैं आपको समझाऊंगी भी कि कौन सी गलतियाँ हैं और कैसी गलतियाँ हैं जो नहीं करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहली गलती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसमें कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है? आधार, पैन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ओटीपी या बैंक डिटेल्स कभी पोस्ट या इनबॉक्स में शेयर ना करें। पोस्ट में कभी भी आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर या फिर बैंक अकाउंट या फिर जीमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर कभी भी आपको न अपने पोस्ट के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में लिखना है और ना ही आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और ना ही कभी किसी को देना है जब तक आप उसे अच्छी तरीके से जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते। नहीं, अगर जो आपने ये गलती की तो इस गलती की जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर जो आपने एक बार भी धोखे से भी शेयर कर दिया तो आपकी पूरी की हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इस गलतियों को बिल्कुल भी मत करना और कहीं भी कुछ भी मत लिखना। सेकंड है अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। तो जैसे कि हम किसी को जानते नहीं है, ठीक है, फेक प्रोफाइल्स बहुत होती हैं और हैकिंग या फ्रॉड का रिस्क होता है। आज की दुनिया में आधे से ज़्यादा फ्रॉड और आधे से ज़्यादा सही लोग होते हैं। तो अगर जो आप किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहले आप वो देखिए कि नहीं वो आपके लिए सही है कि नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो आपको वहीं पर कोई फॉलो कर रहा है तो आपके उसमें फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आप उसको इग्नोर करके आगे निकल जाइए। बट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल देखिए, उसका कंटेंट देखिए, उसको देखिए उसकी आईडी प्रोफेशनल है या पर्सनल है। अगर प्रोफेशनल है और उसके ओरिजिनल कंटेंट है, वो सही काम कर रहा है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो ही आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, अगर जो आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बाद में कोई गलती हुई, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और तीसरा है रैंडम लिंक्स पर क्लिक करना। जैसे कि बहुत सारे भाई बहन को मैं देखती हूँ कि कितने सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि वो फेसबुक पर मैसेंजर में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप्स की लिंक भेजते रहते हैं। एनीवे कहीं भी कैसे भी किस टाइप्स की लिंक भेजेंगे किसी को भी नहीं पता, कैसी लिंक भेजेंगे किसी को नहीं पता, और उस लिंक के थ्रू कैसा वीडियो है, कैसा स्कैम है, कैसा फ्रॉड है, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो उसको आप कभी भी उस लिंक को क्लिक मत कीजिए। उस लिंक को वहीं पर क्लिक कीजिए जो आपके लिए सही हो। लेकिन अब हमारे लिए ये लिंक सही है कि गलत है उसको हम कैसे देखेंगे? तो पहले तो आप अपने प्रोफेशनल मोड पर देखिए जाके कमेंट सेक्शन में, इनसाइट्स में, कि आपको वो लिंक मिला है या नहीं मिला, या फिर केवल नोटिफिकेशन में ही मिला है। और मैसेंजर की लिंक पर तो कभी भी गलती से भी क्लिक मत करना। एक बार आपके नोटिफिकेशन पे और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अगर जो कोई लिंक मिलता है तो उस पर क्लिक कर लेना चलेगा, लेकिन मैसेंजर की लिंक पर तो गलती से भी क्लिक मत करना। और मैं तो चाहूँगी कि अपनी मैसेंजर की सेटिंग्स को ऑफ कर लीजिए, जिससे कि कोई भी रैंडमली आपको कोई भी कैसी भी लिंक ना भेज सके और ना ही गलत कमेंट कर सके। और ये है, देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना लगाना। आप क्या करते हैं कि आपने पेज या प्रोफाइल बना लिया, जो भी आपका है, पेज हो या प्रोफाइल है, जल्दी जल्दी में या अपने याद रखने के लिए अपने नाम से या अपने कंटेक्ट से रिलेटेड ही पासवर्ड बना लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते जिससे कोई भी गेस कर सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पासवर्ड बनाने हैं तो आपको 3 नंबर्स अपने नेम्स के और 3 नंबर्स आपको
अल्फ़ाबेट लेने हैं और 3 नंबर्स आपको नंबर्स के लेने हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जिससे कि कोई आपका पासवर्ड को गेस ना कर सके और आपको कोई भी ये ना सोच सके कि इसका पासवर्ड कैसे होगा। एक पासवर्ड की गलती से, आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी पूरी आईडी हैक हो जाती है और आपके पूरे किए कराए मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और सावधानीपूर्वक से काम कीजिए। फिर 5वां है हर चीज़ पब्लिक पोस्ट करना। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने ही सही, लेकिन हम कोई पर्सनल फ़ोटो भी डालना चाहते हैं उसको भी पब्लिक कर देते हैं। कई बार हम अपने पर्सनल लाइन्स जो हैं होती हैं हमारी गाइडलाइंस या फिर जो हमारी पर्सनल होती हैं पोस्ट, उनको भी हम पब्लिक कर देते हैं। लेकिन एक बात तो है, अगर जो आपने अपने पेज बनाया है और अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में ऑन कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पर सारी वो चीज़ें डालनी है जो प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी पर्सनल नहीं डालना है। आपको जो भी पर्सनल है अपने फ़ोन में, अपने गैलरी में, अपने जीमेल में, अपने अकाउंट में सेव करके रखिए। बट यहाँ पर कुछ भी पर्सनल पब्लिक मत कीजिए। कुछ भी एनीवे डॉक्यूमेंट्स, एनीवे कोई पर्सनल फ़ोटो, एनीवे कुछ भी आपको यहाँ पर पर्सनल पोस्ट नहीं करना है। और हर एक चीज़ को पब्लिक करने से पहले आप उसमें ये सोचिए कि नहीं, मैं इसको पब्लिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या ये पब्लिक के लिए है या मेरे पर्सनल के लिए है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जब भी आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ऑन करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपकी रील्स सेटिंग, स्टोरी सेटिंग, वीडियो सेटिंग, लाइव सेटिंग है तो आप पब्लिक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी सेटिंग होती हैं वहाँ पे आपको ओनली फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ओनली ही करके रखना है। किसी किसी के साथ में फ्रेंड्स ओनली मिलेगा या फिर किसी किसी के साथ में ओनली फ्रेंड्स मिलेगा, तो आपको वहाँ पर ओनली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ओनली ही करके रखना है। हर एक सेटिंग को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा कि कहाँ फ्रेंड्स ओनली करना है और कहाँ पब्लिक करना है। 5 है कि सेंसिटिव पोस्ट, फ़ोटो और पोस्ट अपलोड करना। सेंसिटिव का मतलब है बाद में रिग्रेट हो सकता है, स्क्रीनशॉट डिलीट नहीं होते। सेंसिटिव का मतलब गंदे पोस्ट। गंदे पोस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि गंदे पोस्ट में कई टाइप के पोस्ट आते हैं जो कि आप खुद समझदार हैं। मैं एक एक नहीं बताऊंगी आपको कि रैंडमली कि लोग व्यूज और फॉलोअर्स पाने के चक्कर में इस सोशल मीडिया में इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं कि कहीं भी कुछ भी कैसी भी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि हमारी माँ देखेगी, कि बहन देखेगी, कि हमारी फैमिली में कोई देखेगा, कि हमारे और भी कोई भाई बहन देखेंगे, कि छोटे बच्चे देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। सोशल मीडिया है, फ़ोन सबके साथ होता है और फ़ोन सबके साथ होता है। बट इतने गिरने की वजह से इतने सेंसिटिव कंटेंट, इतने बेकार कंटेंट डाले जा रहे हैं जिनका ना तो कोई सच में विकसित विकास है और ना ही उनका समाज के लिए कुछ अच्छा है। बट फिर भी लोगों की अपनी सोच है, लोग अपना बिजनेस मान रखे हैं और अपने बिजनेस को उसी टाइप से काम कर रहे हैं जैसे उन्हें खुद पे करना है। तो इस बात से, इस चीज़ से बचिए कि आपको सेंसिटिव कंटेंट बिल्कुल ना तो सेंसिटिव कंटेंट के पोस्ट पे, वीडियो पर कमेंट करना है और ना ही आपको अपने पोस्ट पर अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। कहीं से भी कुछ भी नहीं अपलोड करना, ना ही आपको यहाँ पर एक्सीडेंटल केसेज अपलोड करना है। जैसे मान लो कहीं आप बाहर गए घूमने या कहीं कुछ हो गया तो आप उसका पोस्ट और वीडियो नहीं अपलोड कर सकते यहाँ पर। वो भी एक तरह का स्कैम होता है, सेंसिटिव होता है। आप यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बिन कपड़े के फ़ोटो या वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। छोटे बच्चे हैं, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, बिल्कुल भी मत अपलोड कीजिए। मैं देखती हूँ कई सारे भाई बहन अपनी मेमोरी के लिए अपने बच्चों के साथ में पोस्ट अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं। कहीं घूमने गए तो उन्होंने पोस्ट अपलोड कर दिया, वीडियो बना दिया, डाल दिया। लेकिन जब उनके प्रोफाइल पे या पेज पे प्रॉब्लम आती है तो पता चलता है कि उनके पास में एक कंडीशन ये भी थी। तो याद रखिएगा,
आप छोटे बच्चों के बिन कपड़ों की फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सेंसिटिव कंटेंट में आते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। और आप हाँ, यहाँ पर किसी को गाली गलौज देते हुए वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। जैसे कि ये मान लो कि आपके पास पड़ोस में या फिर आपके कहीं गली मोहल्ले में लड़ाई हो गई, वहाँ पर गाली गलौज आपको किया या किसी ने किया और आपने वहाँ का वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। नहीं करना है, ये भी एक सेंसिटिव कंटेंट है। इसमें से किसी को भी ये लग रहा है कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे, इसलिए आपको इस टाइप के सेंसिटिव कंटेंट से बचना है। और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस टाइप के सेंसिटिव कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस बन चुका है, आपका पर्सनल से प्रोफेशनल हो चुका है और आप फेसबुक की टीम की नज़र में आ गए हैं एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर। इसलिए सावधानीपूर्वक, सतर्कतापूर्वक काम कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। फिर है एग्रोमेंट्स बैड्स कमेंट्स। ऑनलाइन फाइट्स आपकी इमेज और मेंटल पीस दोनों को ही खराब करती हैं। एग्रोमेंट्स कमेंट्स का मतलब ये है कि आपके कंटेंट में, जो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी पोस्ट पर, किसी भी प्रोफाइल पर, किसी भी वीडियो पर गंदे कमेंट नहीं करना है, ना ही कोई फाइट वाली इमोजी लगाना है कि कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, वो फ़ोटो पोस्ट नहीं अपलोड करना। या फिर कितने सारे आपको ऑनलाइन में अब तो चैट जीपीटी वगैरह में सभी मिल जाते हैं, कहीं से भी कोई भी ख़राब पोस्ट को ना तो किसी के कमेंट में करना है और ना ही किसी के लाइव में, ना ही किसी के वीडियो में करना है। आपको जो भी करना है, कहीं भी करना है, कुछ भी करना है, लिख के कमेंट कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि जिस टाइप की पोस्ट है, जिस टाइप की वीडियो है, आप उसी टाइप के पोस्ट, उसी टाइप की वीडियो के हिसाब से कमेंट कीजिए, जिससे आपको अच्छी रीच मिलेगी और लोग आपके कमेंट से अच्छा पहचानेंगे और अच्छा समझेंगे। तो जब तक आप सही और जेन्युइन तरीके से काम नहीं करेंगे, आपको बहुत मुश्किल होगा। और अगर जो आपने इन सारी गलतियों में, मैंने 7 गलतियाँ बताई हैं, इन सारी 7 गलतियों में आपने कोई सी भी गलती कर ली और कुछ भी कहीं भी गलती कर ली, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है और आपके किए गए मेहनत पर पानी फिर सकता है। फिर इन पे अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई आपकी प्रोफाइल या पेज में, तो सही होने में वक्त नहीं, बहुत वक्त लगेगा। शायद हो सकता है कि सही भी ना हो। इसलिए बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हर एक चीज़ को लेकर चल रही हूँ और हर एक चीज़ को बता कर चल रही हूँ कि हमारे न्यू भाई बहन ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना कर सकें। और कहीं अगर जो हो भी रही है गलती, तो उस गलती से भी बचें। तो आप समझ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए न्यू भाई बहनों के पास में। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी इस वीडियो को। हर एक चीज़ बताऊँगी, बेसिक से बताऊँगी, जीरो लेवल से बताऊँगी, क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा। लर्निंग द अर्निंग, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे अर्निंग मुश्किल होगी। तो सीखिएगा और आगे बढ़िएगा और अपने सपनों को सच कीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं सिखाऊंगी आपको जीरो से लेकर हीरो तक। तो सीखिए और आगे बढ़िए। सबका साथ, सबका विकास। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।